जा अपने कमरे में जा। बीजी मैंने कहा ना जा अपने कमरे में। क्यों है अभी? मैंने कहा ना कमरे में जा, बहस मत कर। ओए कंजरो, बेशर्मो, भागो यहाँ से। बेशर्मो भागो। मेरा ही घर मिला था क्या ताक झाक करने के वास्ते? भागो, कहाँ है भागो। दोबारा दिखाई दिए ना मेरे घर में ताक झाक करते हुए तो पूरे पिंड में दौड़ाऊंगी डंडों से मार मार के। बीजी क्यों है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? इतने साल कैसे किताबें रटी है तूने? क्या कर रही थी यहाँ पे? ये शहर नहीं, ये पिंड है। ये यहाँ के लोग नहीं समझेंगे। ये जैसी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी अकल जरा सी नहीं पड़ी तेरी। क्यों है बीजी? चुप क्यों हो गए? और डांटो ना प्लीज। जा तू, जा कमरे में जा। जाना कमरे में जा अपने। तुझे देखना चाहिए था कि हो रहा था यहाँ पर। समझा उसे, जरा बता। पिंड है ये, शहर नहीं है। यहाँ पर वो सब नहीं कर सकती जो शहर में करती थी। बस वही समझा रही थी और कुछ नहीं। बीजी मुझे माफ कर दो। कल समझ बैठा था आपने। मैंने जो कुछ भी किया वो एक औरत होने के नाते किया। अगर उसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो यही करती मैं। आप भले कितना भी छुपा लो बीजी, लेकिन मैं जानता हूं आप वीरा की उतनी फिक्र करते हो जितनी एक माँ अपनी जवान बेटी की करती है। ये देख मेरी वीरा मेरे वास्ते क्या लेकर आई है। इसमें ना वो ये कान में डाल लो ना। और मैं क्या, सत श्री अकाल चाची जी, की हालचाल? क्यों है तुम लोग सवेरे सवेरे थे? जी वो बलदेव पाजी का सुझाव था कि पिंड में माता की चौकी होनी चाहिए, तो बस जी उसी के वास्ते चंदा लेने आए हैं। तुम लोगों ने पिछले महीने तो रखी थी माता की चौकी, फिर से क्यों? हाँ और रतन चाची, माता की चौकी ऐसे ही सोचने से नहीं रख ली जाती। ये तो जी माता रानी का बुलावा आता है और हम भक्त जन मिलकर इसका आयोजन कर लेते हैं। और देर हो या सवेर ये तो माता रानी के ऊपर है ना जी। अच्छा, मैं क्या चाची जी, जरा दिल खोल के, हाँ माता रानी का काम है और वैसे भी सब कुछ वही तो देने वाली है जी। जितना दोगे दुगना वापस मिल जाना है। नहीं जग्गी, कोई चंदा नहीं देगा। मैं जो भी चढ़ाना होगा हम माता की चौकी आके खुद चढ़ा देंगे। हाँ तो हम भी तो ये चंदा माता की चौकी के वास्ते ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम कौन सा इसको अपनी जेब में रखने वाले हैं। और वैसे भी माता रानी को दो या हमें दो, बात तो एक ही है ना। बात चाहे जो भी हो, मैंने कह दिया ना, हमें जो भी चढ़ाना होगा हम खुद आके चढ़ाएंगे, ठीक है? और कोई गल करनी है?
जी आपने ये ठीक नहीं किया। आपने हमें मना नहीं किया, सीधे सीधे बलदेव पाजी को मना कर दिया है जी। उन्होंने ही तो यहाँ भेजा था हमें चंदे के लिए। गलत आदमी को नकार दिया आपने। सरपंच के बेटे हैं वो। अब नाराजगी तो आप सबको झेलनी पड़ेगी, माता रानी दी भी और बलदेव पाजी दी भी। माता कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती, और उनके सिवा हमें किसी की फिक्र नहीं होती। सत श्री अकाल। चलो बहुत हो गया, बहुत नाराजगी होगी। चलो चलते बनो, चलो भाई। छेती करो। बड़ा है नाराजगी जताने वाले। बीजी चले, बैंक बंद हो जाना है। छेती आ जाना तुम लोग। अरे वो मोटरसाइकिल रहने देना, चल के जाएंगे, यही तो है बैंक। ठीक है बीजी। ओए, इस पंडाल के ना बीच रास्ते में लगने से लोगों को तकलीफ होती है। ये बीच सड़क पे ताजमहल किसने खड़ा कर रखा है? ओ भाई साहब, ऐ की है, सड़क के बीचों बीच पंडाल लगा दिया। अब लोग कहाँ से गुजरेंगे? आप हमसे क्यों झगड़ रहे हो? हम लोग तो मजदूर हैं, जहाँ जो काम करने को कहा गया यही करते हैं। तो ये किसने लगवाया है? ओए, बलदेव, वीरा, तू मैनू इन्ना याद ना किया कर। प्रीतमपुरा की पुरानी कहावत है, शैतान का नाम लो तो बलदेव हाजिर। मैं ही हूं जिसने यहाँ पंडाल रखवाने को कहा है। बोल, की करेगी? कोई तकलीफ है बता। चल, आज सारी तकलीफें मिटा लेते हैं, पहले की भी, कल रात की भी, और इस बार की भी। ठीक? अरे तो धर्म कर्म की बात है वीरा। शहर जाकर तू अपने भगवान नू भी भूल गई क्या? अब मैं तो ये अपने वास्ते थोड़ी करा रहा हूँ, ये तो माता जी की भक्ति में कर रहा हूँ। क्यों भाइयों? और वीरा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तू अच्छे काम में आवाज ऊंची करते हुए। चल, माफी मांग मुझसे पूरे पिंड के सामने। मैनू ना माफ कर दे बलदेव, मैं ना माफी चाहती हूँ। आप सभी ना मैनू माफ कर दीजिए। अब ये धर्म कर्म के काम थे एंड मैं उनकी रोक लगा रही थी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे ना बलदेव की भक्ति भावना देख के ना बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं क्या बताऊं, बस ना साडी भक्ति भाव में डूबे हुए बलदेव से ना एक छोटी सी गलती हो गई। वो जगह का ध्यान रखना तो भूल ही गया। अब माता रानी का चौका सड़क पे ऐसे थोड़ी ना होगा, ये तो गलत बात है ना, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? है ना बलदेव? अब कोई गल नहीं जी, छोटी सी गलती है, उसने गलती की तो मैं सुधार देती हूँ। हमारा तो ना बचपन का रिकॉर्ड है कि बलदेव गलतियां करता है और मैं उसकी गलतियां सुधारती हूँ। आज एक बार और सही बोलो जी। अब मुद्दे की बात तो ये है कि बलदेव की जो भक्ति भावना है ना एकदम सच्ची है। मैं क्या बताऊं,
पर माता रानी की चौकी यहाँ सड़क पे तो हो नहीं सकती, तो बलदेव ना माता रानी की चौकी अपने घर के आगे आंगन में करवाएगा और बलदेव ना पूरे पिंड को बुलाएगा, है ना बलदेव? अब पिंड को भी तो पता चले कि माता रानी के वास्ते तुम्हारी भक्ति भावना कितनी सच्ची है ना? गल तो सही है वीरा दी, सही बोल रही है वो। अपनी तो कह दी तूने, जरा मेरी भी सुन ले। इतने सालों से ये पंडाल यहीं लगता आया है। मैं आप सबसे पूछता हूं, किसी को कोई तकलीफ है? अगर कोई तकलीफ है तो बता दो, ये पंडाल यहां से हटवा के अपने घर के आंगन में लगवा लूंगा। बोलो, है किसी को कोई तकलीफ? देखा, बेकार ही इतनी उछल कूद की तूने, किसी को कोई शिकायत नहीं है। और तू होती कौन है पिंड के मामले में बोलने वाली? बाहर वाली है ना, तो बाहर वाली के तरह रहे, समझी? बलदेव, तेरे सर पे कोई चोट वोट लग गई थी? अंदर वाली? वो ना तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, तू मैनू कैसे भूल सकता है? अरे मैं तो वही वीरा हूं ना, जिसके कारण ना तू कई बार मुर्गा बनाए, तेरे कान खिंचवाए मैंने। भूल गया इतनी जल्दी? कोई गल नहीं जी, भूल गया तो अब तो तू भी इत्थे है, मैं भी इत्थे हूँ। वक्त मिलेगा ना तो रिवीजन कर लेंगे, सब याद आ जाएगा सही से, ठीक है? और अगली बार ना मुझसे नहीं उलझना तू, समझा? और बात रही है पंडाल लगाने की, तो ये तो मैं हटवा के ही रहूं। जितना ये पिंड तेरा है ना, उतना ये पिंड मेरा भी है, याद रखियो। बहुत उड़ना आ गया ना तेनू? अब उड़ 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 और उतार ला अपनी फटफटिया की एक टांग ऊपर से। सुधर जा बलदेव, बाय गॉड, वरना बहुत पछताएगा। मेरी बाइक के ना और भी पहिए आ जाएंगे, लेकिन अगर तेरी टांग चली गई ना तो दूजी नहीं आएगी। मुझसे ना आइंदा पंगागिरी नहीं करना, समझा? कुड़ी कौन है बीजी? ये वीरा, रणवी दी बहन। वो सीधे से शर्मिले रणवी दी बहन, शेरनी।
सर जी ठीक कर दीजिए ना मेरा लोन पास। बड़ा बड़ा एहसान मानूंगा आपका जिंदगी भर। इन कागजों को देखकर बैंक आपको लोन कैसा देख सकता है जी, जबकि आपकी जमीन तो पहले से किसी और के पास गिरवी रखी। आई एम सो सॉरी। जी लेकिन अगर आप ठीक है सर जी, शुक्रिया। रणवीर, तेनों मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। देख, अभी खाते में पैसे जमा हैं, सिर्फ 25,000 तो कम है उधारी की रकम से, जमा हो जाएंगे। और वैसे भी उधारी चुकाने में वक्त है ना अभी, तो ये कर्जे की जरूरत क्यों है? जरूरत थी। मैंने सोचा था कि मैं जमीन ना इस महीने की 10 तारीख से पहले छुड़वा लूंगा। दस तारीख? तेरे पापा जी का जन्मदिन? जी, मैंने सोचा था कि पापा जी के जन्मदिन से पहले ही ना मैं जमीन छुड़वा लूंगा, और पापा जी के जन्मदिन पे उस जमीन पे वीरा के हाथों ना उनका सपना पूरा करवाने की शुरुआत कर दूंगा, कृषि विद्यालय का काम शुरू करा के। पर अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं रणवीर, सारे काम हमारे चाहने से थोड़ी ना होते हैं। जब उनका वक्त आता है तो अपने आप सब कुछ होते चला जाता है। तेरे पापा जी के जन्मदिन के वास्ते उनका सबसे बड़ा तोहफा होगा तेरी मुस्कुराहट। तू खुश तो वो भी खुश। चाहे कितने भी थके हारे आते, तुझे हंसता देख सब कुछ भूल जाते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।